नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मिशेल द नॉस्ट्राडामस भविष्यवाणियों की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसकी शोहरत 7 समंदर पार तक फैली। फ्रांस में जन्मे मिशेल द नॉस्ट्राडामस को आज पूरी दुनिया एक महान भविष्यवक्ता के रूप में देखती है और इसके पीछे की वजह है उनकी अनगिनत सच साबित होने वाली भविष्यवाणियां। द प्रोफेसी नाम की किताब में नॉस्ट्राडामस की देखिए तकरीबन 950 भविष्यवाणियां मिलती हैं, जो कि अपनी अद्भुत शक्ति के चलते नॉस्ट्राडामस भविष्य में झांक सकते थे और इसलिए उन्होंने अपनी इस प्रतिभा को तराशा और दुनिया की महान शक्तियों से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों से जुड़ी भविष्यवाणियां की। लेकिन उनकी इन भविष्यवाणियों को समझना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है इसका खुलासा वो अपनी कोडेड भविष्यवाणी यानी कि कोडेड लैंग्वेज में किया करते थे। देखिए, शुरुआती दिनों में ही उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जिसने पूरे यूरोप महाद्वीप में सनसनी फैला दी थी। दरअसल नॉस्ट्राडामस ने अपने दोस्त के साथ इटली की सड़कों पर टहलते हुए भीड़ में एक युवक को देखा। जब युवक पास आया तो उन्होंने सिर झुकाकर अभिवादन किया। अब ऐसे में जब दोस्त ने हैरान होते हुए ऐसा करने का कारण पूछा तो नॉस्ट्राडामस ने बताया कि ये व्यक्ति आगे चलकर पोप का आसन ग्रहण करेगा और वो युवक फेलिक्स पेरिसी थे जो 1585 में पोप चुने गए। तो लेडी डायना की मौत से लेकर उनकी 9/11 हमले की भविष्यवाणी हो या फिर देखिए हिटलर के उदय की भविष्यवाणी, ऐसे ना जाने कितनी भविष्यवाणियां नॉस्ट्राडामस ने की जो कि बाद में सच भी साबित हुई और बाकी भविष्यवाणियां हकीकत का रूप भी ले रही हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भाई अपनी मौत की भविष्यवाणी करने वाले नॉस्ट्राडामस ने ये भी बता दिया था कि भाई उनकी मौत के 225 साल बाद कुछ असामाजिक तत्व उनकी कब्र खोदने और अवशेषों को निकालने का प्रयास करेंगे और ऐसी कोशिश करने वालों की तुरंत मौत हो जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा, 1791 में ऐसा ही हुआ जब फ्रांसीसी क्रांति के बाद 3 युवकों ने उनकी कब्र खोदना चाही और उनकी वही मौत हो गई। तो नॉस्ट्राडामस की दुनिया देखिए कितनी रहस्यमय रही, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज की तारीख में भी लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको नॉस्ट्राडामस के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी एक ऐसी अहम घटना के बारे में बताएंगे जिस पर नॉस्ट्राडामस के आलोचक सवाल उठाते हैं। नॉस्ट्राडामस के परिवार पर अगर जाएं तो उनके 3 बेटे हुए, सीजर नॉस्ट्राडामस, चार्ल्स द नॉस्ट्राडामस और एंड्री द नॉस्ट्राडामस। कहा जाता है कि भाई इन तीनों बेटों में सीजर पिता के सबसे चहेते थे। नॉस्ट्राडामस अपने बेटे सीजर का भविष्य पहले ही देख चुके थे और जिसको लेकर उन्होंने उसे सलाह भी दी, लेकिन सलाह पर अमल नहीं किया गया। जी हाँ, सेंचुरी नाम की किताब में नॉस्ट्राडामस की एक चेतावनी मिलती है और इसमें लिखा गया है, वो जो इन भविष्यवाणियों को पढ़े परिपक्व दिमाग से ही सोचे। नास्तिक, अविश्वासी, बुरे और अज्ञानी लोगों के लिए ये सब नहीं किया गया है। सभी नक्षत्र शास्त्री, मूर्ख और बेरहम लोग इन भविष्यवाणियों से दूर रहे। जो भी ऐसा नहीं करेगा उसका बुरा अंजाम होगा। तो नॉस्ट्राडामस की ये चेतावनी ना सिर्फ इस दुनिया के लिए थी बल्कि अपने बेटे सीजर के लिए भी थी। जी हाँ, नॉस्ट्राडामस ने अपने वसीयतुमा पत्र में इसी तरह की सलाह अपने बेटे सीजर को दी थी। तो कहते हैं कि सीजर ने अपने महान पिता की सलाह पर अमल नहीं किया। कहा जाता है कि नॉस्ट्राडामस की मौत के बाद लोगों ने सीजर से ये सोचकर सलाह मशवरा करना शुरू किया कि भाई अपने महान पिता के कुछ ज्योतिषीय गुण तो सीजर में भी होंगे। सीजर ने एक अच्छे चित्रकार तो वो थे, मगर उनमें अपने पिता जैसी अलौकिक ज्योतिषीय प्रतिभा बिल्कुल नहीं थी। नॉस्ट्राडामस को मानने वाले ये बताते हैं कि भाई सीजर ने लोगों पर अपना रौब जताने के लिए एक बार ये कह दिया कि भाई दक्षिण फ्रांस का पॉइजन करवा आग में जलकर खाक हो जाएगा और अपनी भविष्यवाणी को सच कर दिखाने के लिए सीजर ने साल 1629 में वेश बदलकर पॉइजन के कुल मकानों को फूंकने की कोशिश की, लेकिन शाही सैनिकों ने उसे घेरकर मौके पर ही मार दिया।
सीजर की लाश के मुंह से जब कपड़ा हटाया गया तो लोग सदमे में आ गए, लेकिन तब कुछ नहीं किया जा सकता था। जी हाँ, कहते हैं कि काफ़ी खून बह जाने के कारण सीजर की मौत लोगों द्वारा पहचाने जाने से पहले ही हो चुकी थी। तो इस घटना से ये साफ होता है कि भाई बेटे के इस दर्दनाक अंजाम को नासिर पहले ही देख चुके थे और इसलिए अपने सबसे लाडले बेटे सीजर के भविष्य को लेकर डरे भी रहते थे। हालांकि देखिए, नासिर के आलोचक न सिर्फ उनकी भविष्यवाणियों पर सवाल उठाते हैं, बल्कि इस घटना को लेकर भी संतुष्ट कभी नजर नहीं आते। तो इसी तरह नासिर से जुड़ी अनकही बातें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप बस बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ।